सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स where each term is obtained according to a fixed rule। तो सीरीज सीक्वेंस क्या है? एक नंबर्स की ऑर्डर्ड लिस्ट है जो किसी पर्टिकुलर रूल के द्वारा गवर्न की जाती है। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया tn इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया, ये एक रूल बना दिया। तो अब देखो यहाँ t1 n की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, ऐसे t2 करेगा तो 2 स्क्वायर जाएगा, t3 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इसको हटा सकते हो आप। तो अब ये जो लिस्ट बनी है सीक्वेंस, ये जो लिस्ट बनी है जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई है जिसका रूल क्या है, फिक्स्ड रूल क्या है, एन स्क्वायर। और इसमें जो टी एन है इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये जो लिस्ट बनी है इसको सीक्वेंस नाम देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपके बता देते हैं, जैसे सम सीक्वेंस दैट इज फिबोनाची सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको आता होगा ये। जैसे 1 1 2 3 5 8 एंड 13, दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस। अच्छा, इसका रूल क्या है, कौन से रूल से गवर्न की गई है, वो रूल ये है। जैसे a1 और a2 को डिफाइन कर दिया कि ये 1 है, और आगे के जो टर्म्स हैं वो इस रूल से गवर्न कर दिए। जैसे an इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू कॉमा एन ग्रेटर देन टू, मतलब 2 से बड़े n के लिए ये डिफाइन है। तो n की वैल्यू 2 से बड़ी, जैसे 3 ले लें तो a3 कितना हो जाएगा, ये a2 प्लस a1। तो a2 प्लस a1 इन दोनों को ऐड कर दें तो a3 आ जाएगा 2। इन द सेम वे यदि मैं n को 4 पुट करूं तो a4 कितना हो जाएगा, a3 प्लस a2। तो a3 ये है और a2 ये है, तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा, ये 3। इन द सेम वे इन दोनों का सम ये 5 आ जाएगा, इन दोनों का सम 8 आ जाएगा, और इस तरह से जो सीक्वेंस बनेगी उसको फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, फिबोनाची सीक्वेंस आने के बाद कई लोगों ने इसको अपने अपने अलग अलग तरह से एक्सप्रेस किया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे 111 121 1331, इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। तो ये क्या है, 11 की पावर्स हैं। 11 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 11 की पावर 1 करेंगे तो 11, 2 करेंगे तो ये, और 3 करेंगे तो इस तरह से। अब देखो मैंने इसको इस तरह से, इसके डिजिट्स इस तरह से लिख लिए। तो फिर ये जो सीक्वेंस बनाई 1 1, इन दोनों का सम ये 2 आ जाता है, इन दोनों का सम 3, इन तीनों का सम 5 आ जाता है, और इस तरह से इन तीनों का सम 8 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते हैं। तो ये जो सीक्वेंस बनी 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21, दिस इज अ फिबोनाची सीक्वेंस। अच्छा, इस पे एक और बहुत अच्छा एक गोल्डन रेशियो बनता है, जिसको फी भी बोलते हैं, फाई बोलते हैं। और ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है, दैट इज फिगर इज नॉट स्केल्ड। ये फिगर स्केल्ड नहीं है, बट मैं बता दूं कि जितने भी रेक्टेंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब स्क्वायर्स हैं। तो जैसे ये छोटा वाला है 1 1 का स्क्वायर, तो ये 1, इसका एरिया 1 हो गया। ये भी 1 स्क्वायर इज 1। अब देखो ये 1 और ये 1 लेंथ है तो ये 2 लेंथ हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये 1 है और ये 2 है तो ये 3 लेंथ हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। इन द सेम वे यदि ये 3 है और ये 2 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये इस एरिया 5 इसका हो जाएगा। और ये एरिया देखो, ये 5 है और ये 1 और ये 2 है, तो ये 3 और 5 8, तो 8 स्क्वायर। इन द सेम वे 3 2 5 और 8 13, ये 13 स्क्वायर, और 13 3 एंड 5 8 एंड 13 इज 21। सो ये इस तरह से, और इस तरह से यदि आप बनाओगे तो ये एक स्पाइरल बनता है, और जिसको हम लोग गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बाय द वे इट इज अ सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब हम कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड सो ऑन। तो पहला देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी एक सीक्वेंस ही है जिसके nth टर्म का जनरल फॉर्मूला ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने ये देखा होगा 10th क्लास में, ये सीखा होगा, जिसमें a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब देखो मैं एक tn टर्म कुछ इस तरह से ले लेता हूं 2n प्लस 1।
तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 5, 3 रखेंगे तो 7 एंड सो ऑन। तो यदि n की वैल्यू यदि आप चेंज करते जाओगे तो ये सीक्वेंस बनेगी। और इस सीक्वेंस की खासियत क्या है, देखो 3 में 2 ऐड कर दें तो 5, 5 में 2 ऐड कर दें तो 7, 7 में 2 ऐड कर दें तो 9, इस तरह से ही आ रहा है। अच्छा, इस सीक्वेंस को देख लेते हैं जिसका nth टर्म का रूल इस तरह से है 4n-1। तो n यदि 1 रखते हैं तो 3 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 7 और 3 रखते हैं तो 11, इस तरह से ये सीक्वेंस मिल जाएगी। अब इसमें देखो, इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो कॉमन इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है। 3 ऐड करेंगे तो ये और ये इस तरह से टर्म मिलते जाएंगे। इन द सेम वे यदि हम 5n+2 करें तो इसमें 5 का डिफरेंस आ जाएगा इस सीक्वेंस में। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जितने भी लीनियर लीनियर टर्म्स हैं इन n, यदि कोई nth टर्म लीनियर टर्म हो जिस n में, तो इसका जो कोएफिशिएंट है यही कॉमन डिफरेंस हो जाता है AP का। बाद में हम लोग सीखेंगे, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जिसके nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r⁻n-1, जिसमें a होता है फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो और n इज द नंबर ऑफ टर्म। देखो, इसको मैंने इस तरह से एक केस ले लिया जिसमें एक ये दीवार है, बॉल है, जिस पे एक बॉल रखी हुई है और ये इसको टॉपल कर देते हैं। तो करती क्या है ये कि ये रिबाउंड होती है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि वो अपनी जितनी भी इनिशियल हाइट थी उसकी आधी हाइट तक ही रिबाउंड होगी। तो फिर ये इस तरह से हाइट बढ़ती जाती है। यदि हम इनकी हाइट का सीक्वेंस देखें तो ये आएगा h, फिर h/2, फिर उसका आधा h/4, h/8, h/16। तो इस तरह की जो सीक्वेंस बन रही है इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें nth टर्म, इसका nth टर्म को हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीक्वेंस बाय द वे है क्या। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर देते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है जिसकी डोमेन होती है नेचुरल नंबर, whose domain is the set of natural number और सम सबसेट ऑफ इट। तो यहां से सम सबसेट ऑफ इट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो तरह की सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगी, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें फाइनाइट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे। और इस सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, an या an, इस तरह से नोट कर सकते हैं। तो देखो, आपने फंक्शन में देखा होगा कि कुछ यहाँ पे f सच दैट इस तरह से डोमेन और कोडोमेन लिखा रहता था। तो सीक्वेंस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, n और यहाँ पे रियल नंबर, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, बट इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो सीक्वेंस एक फंक्शन की तरह काम करती है। तो ये था सीक्वेंस। अभी हम लोग देख लेते हैं सीरीज के बारे में कि सीरीज क्या है। तो देखो, यहाँ पे लेट से ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली, a1 a2 a3 an अप टू n, लेकिन इसी सीक्वेंस को यदि मैं इस तरह से लिख दूं, a1 a2 a3 a4 an, इन सब के बीच में प्लस साइन से लगा के लिख दूं, तो फिर ये सीरीज कही जाएगी। सीक्वेंस नहीं कहेंगे हम लोग, सीरीज कहेंगे इसको। जैसे एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसे 1 4 7, ये क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। लेकिन यदि इनको प्लस साइन से ऐड करके इस तरह से लिखे तो ये क्या बन गया? सीरीज बन गया। इन द सेम वे ये एक सीक्वेंस है और ये सीरीज है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि सीरीज बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ बीच में प्लस साइन से एसोसिएट कर देना है। एंड देयर आर सम इम्पोर्टेंट सीरीज। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये इसके फॉर्मूले आपको आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि कैसे इनके फॉर्मूले क्या हैं। जैसे 1 + 2 + 3 अप टू n, ये सीरीज है। इसका सिग्मा नोटेशन इस तरह से होता है, सिग्मा r इज मूविंग फ्रॉम 1 to n to r। अच्छा, ये सिग्मा क्या बताता है? ये r इज इक्वल टू 1 ये बताता है कि ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, जिसमें r का इंक्रीमेंट हर बार 1 यूनिट से होगा और यहाँ पे जो भी r होगा उसी तरह से ऐड किया। जैसे r1 है तो r1 ऐड हो गया 1 प्लस, फिर 2 होगा 2, फिर 3 रखेंगे 3, इस तरह से ऐड। जैसे यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर, तो r जब 1 होगा तो ये 1 स्क्वायर, प्लस 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर,
प्लस 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाएगा, n पे जाके खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसे आर क्यूब आप देख रहे हो कि आर जब 1 होगा तो 1 क्यूब, 2 होगा तो 2 क्यूब, 3 होगा तो 3 क्यूब, ऐसे n होगा तो n क्यूब। और ये सिग्मा की वजह से, समेशन की वजह से ये प्लस साइन आ रहा है। तो ये जो लिखा है उसी का शॉर्ट नोटेशन ये लिखे हुए हैं। अच्छा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला n+1/2 और स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 ये है। और क्यूब के का फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका ही स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, यदि ये k कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको n टाइम्स ऐड करना है तो इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं k r इज 1 to n। तो अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो r जब 1 होगा तो इसको k लिखेंगे, प्लस r जब 2 होगा तो भी k ही आएगा एट्स ओन n टाइम। तो k जो है वो n टाइम्स है, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, n k, है ना। अच्छा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जैसे e टू पावर x सीरीज एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसका शॉर्ट नोटेशन सिग्मा x टू द पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। अब इसमें देखो i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से इन्फिनाइट। अच्छा, i यदि हम जीरो पुट कर दें तो x की पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1, और जीरो फैक्टोरियल भी 1 होता है। अच्छा, i को 1 रखेंगे तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो e टू पावर x का एक्सपेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। आप देखो, अच्छा, अपने इंडियन साइंटिस्ट रहे, मैथमेटिशियन रहे, फेमस मैथमेटिशियन रामानुजन सीरीज, जिन्होंने ये प्रूव किया हुआ है कि 1+2+3 अप टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू -1/12, है ना। अब इसको देख सकते हो क्या इसका प्रूफ है, इसको किस तरह से प्रूफ किया गया है, बट ये भी एक सीरीज है, फेमस सीरीज है मैथमेटिक्स में। अब देखते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो भी हमने सीखा सीक्वेंस और सीरीज के बिहाफ पे, तो उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो जिसमें देखो nth टर्म दे दिया इसमें सीक्वेंस का, दैट इज an इक्वल टू -1 की पावर n प्लस n। और एक दूसरी सीक्वेंस है जिसमें ये रूल डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं इसमें कि पहले 4 टर्म लिखने हैं। तो फर्स्ट वाला क्या करेंगे, देखो इसमें n की जगह पहले 1 पुट कर देंगे, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो 0 आएगा। अच्छा, n को यदि 2 पुट कर दें तो -1 की पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही n को 3 पुट करें तो -1 की पावर 3 -1 और प्लस 3 कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। A4 इज 5। तो ये जो है ये क्या बन गए, इस सीक्वेंस के पहले 4 टर्म हो गए। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर 0 3 2 एंड 5, 0 3 2 एंड 5। देखो इसमें हम n जो है वो नेचुरल नंबर ही डाल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही करना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये दूसरा देख लेते हैं। दूसरी सीक्वेंस में जो गिवन है दैट इज an इज इक्वल टू an-1 प्लस 2an-2, जिसमें a1 को 2 डिफाइन कर दिया और a2 को 3। और ये जो रूल है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए वैलिड है। तो a1 तो इसको एज इट इज लिख देते हैं a2, लेकिन n यदि मैं 3 पुट करता हूँ n इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस 2a1। बस a1 और a2 की वैल्यू पुट कर दी तो ये 7 आ जाएगा। ऐसे ही n को यदि मैं 4 पुट करता हूं तो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस 2a2 आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है। और इनकी a3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7 प्लस 2 टाइम्स a2 की वैल्यू 3 है, तो ये 13 हो जाएगा। सो द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर 2 3 7 एंड 13। आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में पहले 4 टर्म ही पूछे गए, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। व्हाट इज द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय n इक्वल टू n-1 n-2 प्लस n। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि nth टर्म डिफाइन कर दिया, मतलब रूल डिफाइन कर दिया सीक्वेंस का। तो हमें पूछा जा रहा है कि 15th टर्म, तो कुछ नहीं,
n की वैल्यू 15 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो a15 क्या हो गया, 15 माइनस 1, 15 माइनस 2 और प्लस 15 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करो, 14, 13, 15 और ये सब करने पे 197 आता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, वो थोड़ा इस तरह से इसको देखो क्या है, कंसीडर Sn इज इक्वल टू समेशन r इज मूविंग फ्रॉम 1 to n ar and that is defined, that is equal to 2n square minus n, और पूछा गया फाइंड a20 फॉर द गिवन सीक्वेंस an, जो ये जो सीक्वेंस गिवन है इसके लिए 20th टर्म बताओ a20। तो सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है, Sn इज इक्वल टू समेशन ar इज मूविंग फ्रॉम 1 to n, इसमें r को 1 पुट करेंगे तो देखो Sn को क्या लिखेंगे बताओ, r को 1 तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू कहां तक जाएगा, r को n पुट कर देंगे तो ये an हो जाएगा। और ये बोला गया कि ये इसके इक्वल है 2n स्क्वायर माइनस n, मतलब Sn का फॉर्मूला दे दिया 2n स्क्वायर माइनस n है। अब एक और Sn माइनस 1 निकाल लेते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि Sn माइनस 1 क्यों निकाल रहे हैं, तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों निकाल रहे हैं। तो देखते हैं Sn माइनस 1 मतलब कि यहाँ जो n है ये n माइनस 1 तक जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये a1 प्लस a2 प्लस a3 और कहां तक जाएगा an माइनस 1 तक। देखो इसमें ये एक टर्म बच गया ना, ये टर्म ज्यादा है इस Sn माइनस 1 से, और चूंकि इसका Sn का फॉर्मूला ये था तो Sn माइनस 1 निकालने में क्या करेंगे, बस n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे, n माइनस 1 पुट कर दिया और बस इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो ये फर्स्ट हो गया और सेकंड। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ से प्लस an तक है और ये यहाँ से, यदि मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बच जाएगा बिल्कुल। तो आप an इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1 लिखा जाएगा। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो, इसको फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर एनी सीक्वेंस nth टर्म निकालना हो तो Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म माइनस Sn माइनस 1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म, और Sn का फॉर्मूला ये था, ये पुट कर दिया, Sn माइनस 1 ये कैलकुलेट किया था और इसको सिंप्लीफाई करने पे an आ गया देखो 4n माइनस 3। तो अब देखो जिसका जनरल टर्म एक लीनियर आ गया, nth टर्म लीनियर आ गया, तो कहने का मतलब कि जो फॉर्मूला आपने ये दिया है पता है, ये किसी एपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, तो एपी बन रही होगी। तो इसमें an जो है 4n माइनस 3, इसमें कॉमन डिफरेंस तो आप देख सकते हो कि ये 4 आ जाएगा, पहले भी हमने इस तरह की सीक्वेंस को देखा हुआ है जिसमें n का जो कोएफिशिएंट वही कॉमन डिफरेंस होता है, an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था बताओ कि भाई a20 बताओ, a20, तो a20 के लिए बस कुछ नहीं, n की वैल्यू 20 पुट कर देना, 20 पुट करते ही 80 माइनस 3 और ये 77 आ जाएगा। तो चलो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक सीखेंगे। थैंक्स।